Good morning, students. I am R.S. Jangit. वेलकम टू त्रिवेणी स्टडी सर्किल चैनल। आज हम ले रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है जोर देता है, इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछते हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं जो है एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। सीधा मेरे आंखों में दृष्टि डालकर देखते हुए कहता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. His dreams looms, उसके जो स्वप्न हैं वो प्रतीत होते हैं, अपीयर होते हैं। लूम्स मीन्स अपीयर, प्रतीत होना। लाइक ए मिराज, लाइक मृग मरीचिका के समान। मिराज कहते हैं मृग मरीचिका के समान। अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, किसके मध्य में? द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों की धूल के मध्य में। दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो कि उसके टाउन जो फिरोज़ाबाद को भर देती है जो धूल। एंड फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोज़ाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उसके बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में एंगेज्ड है किस? इन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में, बनाता है या बैंगल्स बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. It is the center of India's glass blowing. ये जो है सेंटर है, केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच धवन उद्योग का जो है एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवारों ने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, भट्टियों में काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को कांच को जोड़ते हुए। एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड इट सीम्स, इस देश में सभी औरतों के लिए बैंगल्स बनाते हुए। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ दैम know that it is illegal for children like him to work in a glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. None of them know, उनमें से शायद ही कोई ये जानता है, दैट इट इज़ इलीगल, कि ये अवैध है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, ये क्या अवैध है? फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके समान जो बच्चे हैं उनका, टू वर्क इन ए ग्लास फर्नेसेस, एक ग्लास की भट्टी में काम करना, एक कांच की भट्टी में काम करना जो है अवैध है। विद हाई टेम्परेचर, और वो भी कांच की भट्टी जो कि हाई टेम्परेचर पर, हाई जो उच्च तापमान के ऊपर काम करना जो है वो उस जैसे बच्चों के लिए काम करना अवैध है। इन डिंजी सेल्स, वो जो डिंजी, डार्क और डर्टी जो गंदी सेल्स हैं, कोठरी हैं, ऐसी कोठरियों में काम करना अवैध है। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न कोई लाइट है, न कोई एयर है, न हवा है, न रोशनी है। दैट द लॉ, जो कानून है, इफ़ एनफोर्स्ड, यदि उसको अप्लाई किया जाए, यदि उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम, उसको, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, कुड गेट हिम, उसको, और ऑल दोज, उन सभी 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से जो है वो बाहर निकाल सकता है। वे आर द स्लॉग, जहाँ पर वो बहुत ही स्लॉग, बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, टॉयल हार्ड। दे आर डे लाइट आवर्स, दिन की रोशनी में जो है वो बहुत ही कठोर जहाँ पर परिश्रम करते हैं, कई घंटों तक, कई घंटों तक वहाँ काम करते हैं, तो उनको वो बाहर ला सकता है यदि कानून को लागू किया जाए तो। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः वो लूजिंग, वो खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। जब इन भट्टियों में वो काम करते हैं तो उनकी आंखों की चमक वो अपनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम,
मुकेश की आई जो है आइज़ आंखें हैं वो चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स, जैसे ही वो पेशकश करता है, वॉलंटियर का मतलब यहाँ पेशकश करने से टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की पेशकश करता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग बिल्ट रीबिल्ट, विच ही प्राउडली सेज, जिसको बड़े गर्व के साथ कहता है, इज़ बीइंग रीबिल्ट, कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन, हम चलते हैं स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग बदबूदार गलियों में चलते हैं, जो कि चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से, कचरे से जो है अवरुद्ध हैं। पास्ट होम्स, हम घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमेन्स होवल्स, जो कि बहुत ही डर्टी हाउस हैं, वेरी डर्टी हाउस, बहुत ही झोपड़ियाँ हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और टूटी फूटी दीवारों वाली झोपड़ियाँ हैं। ऐसे घरों के पास से हम गुजरते हैं। वॉबली डोर्स, और जिनके जो डोर्स हैं वो वॉबली, जो डगमगाते हुए हैं। एंड नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ उनमें नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड क्राउडेड विद फैमिलीज, और परिवारों के साथ ऑफ ह्यूमंस, मानव के जो परिवार हैं उनसे वो भीड़ भरे हुए हैं। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ में भरे हुए हैं। को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, जो कि साथ साथ रह रहे हैं, यानी ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवर और आदमी दोनों जो है उन घरों में साथ साथ रह रहे हैं। इन ए प्राइमल स्टेट, एक प्रारंभिक अवस्था में, आदिम अवस्था में वो साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे जगह से हम वहाँ से गुजरते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह रुकता है एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इस प्रकार के घर के पास में जो है वो रुकता है। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर, बैंक्स बजाता है ए वॉबली आयरन डोर, एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को बजाता है विद हिज फुट, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे धक्का देकर के खोलता है। वी एंटर्स ए हाफ बिल्ट सैक, हम प्रवेश करते हैं हाफ बिल्ट सैक, एक आधे बनी हुई जो झोंपड़ी है। सैक का मतलब ये हट से है। आधी बनी हुई झोंपड़ी में हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैस्ड विद डेड ग्रास, जिसके ऊपर छप्पर डाला हुआ है, विद डेड ग्रास, सूखी घास का छप्पर डाला हुआ है। इज़ अ फायरवुड, ऐसे घर में क्या है, वहाँ पर एक भाग में, उस घर के एक भाग में इज़ अ फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक चूल्हा है। ओवर विथ सिट्स ए लार्ज वेशल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेशल, एक बड़ा सा बर्तन जो है चढ़ाया हुआ है। ऑफ सीजलिंग स्पिनिच लीव्स, और जिसमें पालक, स्पिनच कहते हैं पालक, पालक की जो पत्तियाँ हैं वो सीजलिंग, वो उनकी खदकने की जो आवाज़ है वो आ रही है, यानी वो खदक रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ऑन द ग्राउंड पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यहाँ जो बड़ी जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उन लार्ज एल्यूमिनियम की जो प्लेटर्स हैं, यानी जो प्लेट्स हैं, उन प्लेटों में और ज़्यादा चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई जो है वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail, एक कमज़ोर, frail का मतलब weak, एक कमज़ोर young woman, एक युवा स्त्री जो है, is cooking the evening meal, वो भोजन पका रही है, सायंकालीन भोजन पका रही है, for the whole family, पूरे परिवार के लिए सायंकालीन भोजन पका रही है। Through eyes filled with smoke she smiles, through eyes filled with smoke, उसकी आँखें जो हैं वो धुएँ से भरी हुई हैं। and she smile, और वो मुस्कुराती है। she is the wife of मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, शी हैज़ बिगन द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। नॉट मच ओल्डर इन द ईयर्स, वो ईयर्स में यानी वर्षों में कोई ज़्यादा उम्र की नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, एंड सी हैज़ बिगन, और उसने शुरू कर दिया है टू कमांड रेस्पेक्ट, टू गेट रेस्पेक्ट करना, सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया एज द बहू के रूप में सम्मान प्राप्त उसने करना शुरू कर दिया है। एंड द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और पहले से ही वो 3 व्यक्तियों के इंचार्ज है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. When the older man enters, जब बड़े आदमी जो है वो प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind, तो वो बड़ी जेंटली, बड़ी विनम्रता से जो है withdraws behind the broken wall, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड
ब्रिंग्स हर वेल, और अपना घूंघट, वेल कहते हैं घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने, अपने मुख के सामने ले आती है। एज कस्टम्स डिमांड, जैसे कि रिवाज की डिमांड है, जैसे कि कस्टम्स की डिमांड है, उसकी मांग है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। डॉटर्स इन लॉ जो बहुएं हैं उनको मस्ट वेल देयर फेसेस, उनको अपने जो फेसेस हैं, चेहरे हैं, उनको घूंघट निकालना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर्स, उनके जो मेल एल्डर्स हैं, पुरुष जो एल्डर्स हैं उनके सामने, जो बड़े हैं उनके सामने उनको घूंघट निकालना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर, एक एल्डर जो बड़ा व्यक्ति है, जो वरिष्ठ है, वो है एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर, वो एक बहुत इम्पॉवरिस्ड, वेरी पुअर, बहुत गरीब बेंगल मेकर है, बहुत बेंगल बनाने वाला है, चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई लंबे सालों से, कई वर्षों से हार्ड लेबर के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, दैन ए बेंगल मेकर, उसके बाद चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया है, टू रिनोवेट ए हाउस, एक घर की मरम्मत करने में असफल हो गया है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को जो है स्कूल भेजने में असफल हो गया है। All he has managed to do to teach them what he knows, all he has managed, जो कुछ भी उसने मैनेज किया, जो कुछ भी उसने व्यवस्था की है, to do इज़, वो जो किया उसने है, इज टू टीच दैम व्हाट ही नोज, केवल उनको वही सिखाने में वो सफल हुआ है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स को बनाने की जो आर्ट है, कला है, उसी को वो सिखा पाया है। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर उसकी दादी कहती है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal? Who has watched, जिसने देखा है, her own husband, अपने स्वयं के पति को जिसने देखा है, go blind, अंधे होते हुए देखा है, with the dust from polishing the glass of Bengals, किसकी धूल से? पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स की, कांच की जो बेंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, उनके पॉलिश करने की जो धूल है, उसकी वजह से अपने पति को अंधा होते हुए उसने देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, कैन ए गॉड गिवन, क्या ईश्वर प्रदत्त लीनियज, लीनियज कहता है वंश परंपरा को, एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है, कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वो कहती है, बताती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की, बेंगल बनाने वालों की, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेने के कारण से, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल्स इन द हाउस, उन्होंने केवल मात्र बेंगल्स देखे, केवल चूड़ियाँ देखी, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। स्फीरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स को जो घेरे हैं, उन चूड़ियों के जो घेरे हैं, सनी गोल्ड, वो कितने किसके रंग के होते हैं? सनी गोल्ड हो सकते हैं, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर, ये सारे के सारे कलर हैं जिनके बेंगल्स बने हुए। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि रेनबो के जो रेनबो की जो कलर्स हैं, 7 कलर हैं, उन कलर्स में से जो है ये बने हैं। इन 7 कलर के जो बेंगल्स जो हैं वो वहाँ पर इधर उधर पड़े रहते हैं। लाई इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, लाई इन द माउंट्स, और ढेर में, माउंट्स कहते हैं हीप, ढेर में पड़े रहते हैं। इन अनकेप्ट यार्ड्स, अस्त व्यस्त जो है उस आंगन में पड़े रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और उनको ढेर लगाया जाता है ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, 4 पहियों वाली हाथ गाड़ी से। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, और वो पुश्ड बाई यंग मैन, और वो 4 पहियों वाली जो गाड़ी है वो जो युवा व्यक्ति हैं उनके द्वारा धकेली जाती है अलोंग द नैरो लेन्स, उन सकरी गलियों में से, ऑफ द सैंटी टाउन, जो झोंपड़पट्टी वाला जो टाउन है उसमें उनको धकेल करके उनको ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमैन्स, और इन डार्क और अंधेरे में हटमैन्स, वो जो झोंपड़पट्टी है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और इन डार्क हटमैन्स, उन ये जो अंधेरे की अंधकार से युक्त जो झोंपड़पट्टियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, उसके आगे जो है लाइन्स ऑफ फ्लेम्स की टिमटिमाती हुई लो होती है, और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाते हुए जो ऑयल लैम्प हैं उनकी लो की लाइनें होती हैं।
सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, और सिट बैठ जाते हैं, लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने फादर्स और मदर्स के साथ, अपने माता पिताओं के साथ बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग करते हैं पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो रंगीन ग्लास हैं उनके वेल्डिंग करते हैं, उनको जोड़ते हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स के सर्किल में जोड़ते हैं, उन बैंगल्स को, चूड़ियों को एक सर्किल, एक गोलाकार की आकृति में जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें जो हैं ज़्यादा समायोजित हैं, एडजस्ट हैं टू द डार्क, अंधकार से ज़्यादा समायोजित हैं, टू द लाइट आउटसाइड, जितने की बाहर जो प्रकाश है उससे, उसके बजाय वो अंधकार से ज़्यादा या अंधेरे से ज़्यादा समायोजित। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप losing their eyesight, that is eyesight before they become adults. That's why, यही कारण है कि they often end up losing their eyesight, कि वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं before they become adult, इससे पहले कि वो अडल्ट बनते हैं, इससे पहले कि वो वयस्क होते हैं, उससे पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की है, इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, एक भद्दी सी पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, एक वृद्ध महिला के पास बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो ग्लास के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे उसके हाथ जो है मूव मैकेनिकली, वो बड़े मैकेनिकली यंत्रवत जो है चलते हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, टोंग्स कहते हैं चिमटे को, मशीन के जो चिमटे के समान जो है वो चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ शी नोज की, यदि वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, उन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है, सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो मदद करती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, इट सिम्बलाइजेज, ये सिम्बलाइज है, एक प्रतीक है, एन इंडियन वुमन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिजेज, जो कि ऑस्पिशियस इन मैरिजेज, जो कि शुभ सूचक है, इन ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज में, शादी में ये शुभ सूचक है, विवाह में ये शुभ सूचक है। इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, इट विल डान ऑन हर, उसको ये उसको समझ में आएगा, अचानक जो है उसको समझ में आएगा, वन डे, एक दिन उसको अचानक ये समझ में आएगा, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसके सिर को ड्रैप्ड, कवर कर दिया जाएगा, विद अ रेड वेल, एक लाल घूंघट से जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में लाल जो है मेहंदी लगा दी जाएगी, हिना कहते हैं मेहंदी को। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी जो कलाई है उनमें रेड बैंगल्स, लाल बैंगल्स उसको पहना दिए जाएंगे। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो जो है एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago, like the old woman, उस वृद्ध महिला के समान, beside her, जिसके पास वो बैठी हुई है, जो उसके पास में बैठी हुई है, who became one, जो कि एक दिन वो दुल्हन बनी थी, one many years ago, कई सालों पहले। she still has bangles on her wrist, उसके अभी भी उसके रिस्ट में, उसकी कलाई में जो है अभी भी क्या है, बैंगल्स हैं। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में आज भी जो है वो रिस्ट में, कलाई में आज भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें से खुशी निकल गई है, खुशी से रिक्तानंद जो खुशी है उसमें से वो कहती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed, उसने आनंद नहीं लिया है, even one full meal in her entire life, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक टाइम का फुल मील भी, पूरा भोजन उसने नहीं किया है। That's what she has repeated, यही वह है वही है what she has reaped, जो कि उसने काटा है। रीप का मतलब काटना, जो कि उसको मिला है, यहाँ फसल काटने से होता है, लेकिन यहाँ पर मिलने से है। Her husband, an old man with a flowing beard, said, her husband, उसका पति, an old man, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, with a flowing beard, एक लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी है, says, उसका पति कहता है, I know nothing except bangles, मैं बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता, बैंगल्स के सिवाय कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. All I have done is, जो चीज़ है, आई हैव डन इज़, वो ये है कि मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने एक परिवार के रहने के लिए एक मकान बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम,
इसको सुनकर के, उसको सुनकर के वन वंडर्स, किसी व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि इफ ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने प्राप्त कर लिया है व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो कि बहुत सारे व्यक्ति जो है उस अपने जीवन में प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है। द क्राई ऑफ not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. द क्राई, जो ये कसक है ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए जो है धन नहीं है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, सिवाय इसके कि वो जारी रखें ऑन द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स को बनाने का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको केवल जारी रखने के सिवाय उनके पास कोई पैसा नहीं है। इस बात की जो कसक है, नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, ये बात प्रत्येक घर में जो है रिंग करती है, उठती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, जो युवा व्यक्ति हैं, इको द लेमेंट, वो अपना जो दुख है, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का जो दुख है उसको प्रतिध्वनित करता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद इन टाइम, समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा सा जो है चेंज हुआ है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद में समय के साथ साथ थोड़ा सा चेंज हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग टॉयल, चेतना को शून्य करने वाला जो परिश्रम है, वो सालों तक का जो परिश्रम है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उन्होंने सभी प्रकार की जो पहल है, इनिशिएटिव है, जो पहल है, उसको मार दिया है, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की जो योग्यता है उसको भी मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में जो है एक सहकारी समिति के रूप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, संगठित क्यों नहीं करते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा व्यक्तियों के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन विच हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स। तो युवा व्यक्तियों को संगठन से पूछा, भाई तो आप लोग एक कोऑपरेटिव को समिति जो है वो गठित क्यों नहीं कर लेते हो, सहकारी समिति गठित क्यों नहीं कर सकते हो। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस, जो कि गिर गए थे इनटू द विशियस, एक खराब, एक गंदे सर्किल में ऑफ मिडिल मैन के जो मध्य उम्र के जो व्यक्ति थे, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स, जिन्होंने उनके जो मध्यस्थ व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके फादर्स को और उनके पूर्वजों को, फोर फादर्स को जो है वो ट्रैप किया था, उनको अपने जाल में उलझाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो वी आर द वन, हम उनमें से होंगे, वंश में होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप, जिनको घसीट लिया जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा न्यायालय में घसीट लिया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और ड्रैग्ड और घसीट लिया जाएगा टू जेल में घसीट लिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ भी इलीगल करने के लिए, अवैध करने के लिए उनको घसीट लिया जाएगा। जैसे वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी जो है लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हु कुड हेल्प देम, जो कि उनकी मदद कर सके, सी देम थिंग्स डिफरेंटली, उन चीज़ों को अलग तरीके से देखने में मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पिता हैं, दे आर एज टायर्ड, वो उतने ही जो है थके हुए हैं, एज दे आर, जितने की वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल वे that moves from poverty to apathy and to greed and to injustice. They talk endlessly, जो है endlessly, बिल्कुल जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरह की बातचीत करते हैं, इन्हें स्फीरल, एक कुंडली नुमा रूप में बातचीत करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, जो कि कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, अपैथी, उदासीनता की तरफ मूव करती है, टू ग्रीड एंड लालच की तरफ मूव करती है, और उसके बाद में टू इनजस्टिस, अन्याय की तरफ मूव करती है। लिस्टिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनको सुनने के बाद में दो बिल्कुल स्पष्ट जो है संसार मुझे दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार है जो कॉट इन ए वेव, वो जाल में फंस गई है, पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंस गई है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उसके बर्डन, और उसके ऊपर एक बर्डन है ऑफ द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक का, स्टिग्मा कहते हैं कलंक या दाग का जो एक बर्डन है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें कि वो पैदा हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द शाहूकार, और दूसरा एक गंदा, एक निर्मम सर्किल है ऑफ द शाहूकारों का। द मिडिल मैन, मध्यस्थ व्यक्तियों का। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ द लॉ, और लॉ को, कानून को रखने वालों का। एंड द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का, नेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड
द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर दे हैव इम्पोज, उन्होंने सबने मिलकर के जो है दे हैव इम्पोज, उन्होंने लाद दिया है द बैगेज, एक अतिरिक्त बोझ लाद दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागृत हो, ही एक्सेप्ट्स, वो ये स्वीकार करता है, इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उतना ही स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करता है जितना कि उसके पिता ने उसको स्वीकार किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अन्य करने का अर्थ है कि मीन टू डेयर, हिम्मत करना, साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और साहस करना जो है इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, उसका बड़े होने का जो है कोई पार्ट नहीं है, उसका भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस, जब मैं ये देखता हूँ कि ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, एक चमक देखता हूँ मुकेश में जो है एक चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मुझे जो है बड़ी खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, हिज होम, लेकिन गैराज तो जो है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल करके जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर दे करके कहता है, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम देखते हो, स्वप्न देखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक जो साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वो कहता है, स्टार्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूर करके, स्टेयर का मतलब घूर करके देखना, घूर करके देखते हुए वो कहता है, इन इज स्मॉल मरमर, और अपनी छोटी सी बड़बड़ में, देयर इज़ एन एम्बरेसमेंट, वहाँ पर एक शर्मिंदगी, एक ग्लानि का भाव है, एक शर्मिंदगी का भाव है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि अभी रिग्रेट में, पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो जो है संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के जो ड्रीम है, स्वप्न है, उससे संतुष्ट है। दैट इज सीज हर्टलिंग डाउन, जिसको कि वो मूव बहुत ही तेज, जो कि देखता है बहुत ही तेज़ी से, फास्ट मूव करते हुए देखता है, तेज़ी से चलते हुए देखता है, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने टाउन की गलियों में। एंड फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और एक बहुत ही कम जो है, न के बराबर जिसके, ये एयरप्लेन्स जो हैं फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स अगेन।